के ऊपर बात करना है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल, और ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, और ये तो कमाल की बात है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 22 के लिए, है ना, 50% सीट जो कि गवर्नमेंट फीस पर होगी, ठीक है। अब इसके रूल्स वगैरह क्या कुछ है ये अभी थोड़ा सा आया नहीं है, तो डेफिनेटली रूल्स आ जाएंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किया है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इसे आप तक जो है पास ऑन होगी सही फैसिलिटी। तो अपन एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होकर के बात करते हैं। तो 50% जो सीटें होगी इस बार एनएमसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फीस पर एक तरीके से फील होगी। गवर्नमेंट फीस मतलब जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर एक तरीके से एमपी, यूपी वगैरह में जो भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस होगी, है ना, तो 50% मेडिकल कॉलेज जो होंगे, सॉरी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें जो होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पर फील होगी। अब इसमें बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये किस तरीके से सीट का अलॉटमेंट होगा। तो डेफिनेटली जो मान लो 150 सीटें है तो 15% तो उसका एनआरआई कोटा हो जाता, तो 127 सीटें बचती है। 127 सीटों का, ठीक है, 127 जो सीटें रहेगी, है ना, 127 सीटों का 50% कर देते तो लगभग 62-63 के आसपास जो सीटें निकल के आती है। तो पहली 63 सीटें पर्टिकुलर कॉलेज की जो होगी वो गवर्नमेंट फीस पर पे हो फील हो जाएगी, और देन आफ्टर जो रिमेनिंग जो भी 62 सीटों के आसपास जो बचेगा, ठीक है, वो जो सीटें रहेगी वो किस पे फील हो जाएगी, जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस होगी उस पर हो जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, नॉर्मली इजीली समझ में आ जाएगा। 15% सीटें एनआरआई कोटे की रहती है, उसकी क्या फीस होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम उसको कंफर्ट जोन के लिए, है ना, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए हम मान के चलते हैं कि एनआरआई सीटों का एक अलग ही तरीके से उनका एडमिशन जो भी प्रोसेस रहती है उसी से होगा, ठीक है। तो उसको अपन हटा देते हैं। तो हर एक यदि 150 सीटें हैं पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में तो 15% एनआरआई कोटा जाता है, तो लगभग जो होगा 23 सीटों के आसपास एनआरआई सीटें। तो जो रिमेनिंग सीटें 85% सीटें होगी वो काउंसलिंग के मतलब होती, तो सारी सीटें काउंसलिंग के लिए, पर वो स्पेशली जो रहेगी उसमें रिस्पेक्टिव अथॉरिटी का रोल रहता है, ठीक है। तो 127 सीटों का 50% जो है वो 63 और 63 मतलब 50-50 62.5 आ रहा है, तो अपन 63 और 62 मान लेते हैं। तो पहले 63 स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 62-63 वो किस पे लेंगे, 50% क्या होगी जो स्टूडेंट रहेंगे, पहले 63 स्टूडेंट रहेंगे वो कौन सी फीस पर रहेंगे, गवर्नमेंट फीस पर। और जो बचे हुए 63 मतलब 62-63 जो बच्चे होंगे वो किस फीस पर एक तरीके से एडमिशन लेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने या जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या फीस डिसाइड कर रखी है वो आपको पहले से पता रहेगी, तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी करंट में कितना एनएमसी के चार्ट के बेसिस पर कितनी हमें सीटें दिखाई दे रही है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे तो एनएमसी का जो आप चार्ट चाहे तो कॉल करके देख लेना, उसमें हो सकता है और मेडिकल कॉलेज बढ़ गए होंगे क्योंकि ये हर दिन नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन देते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो अभी टोटल हमने जब लिया था तो इसको 612 मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो टोटल सीटें हैं 91,977 मतलब ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास एनएमसी के चार्ट पर या एनएमसी के साइट पर हमें सीट दिखाई दे रही है। बहुत हद तक ये उम्मीद है कि ये नंबर ऑफ सीट और बढ़ जाएगी, कम से कम 2,000, 2,000, 3,000 के आसपास तो मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत एफर्ट्स लगा रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लगातार, और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, लगातार सीटें बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद देखिए और ज्यादा सीट बढ़ जाएगी जिससे कि आपको कॉलेज लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अब 92,000 के आसपास सीटें है तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनका हमने देखा है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल सीटें जो है वो 45,000 के आसपास है, एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें निकल के आ रही है वो 46,000 के आसपास है, ठीक है। अब इसमें देखो 100-500 का जो है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि नए एंट्रीज आती है, तो एक्सेल सीट के बेसिस पर जो आया था मोटा अनुमान है, मतलब हम इसको 90,000 मान लेते हैं कि 90,000 सीटें है, और दोनों का लगभग इक्वल अपन प्रोपोर्शन में डिवाइड करें तो दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी 45,000 सीटें हैं एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी 45,000 सीटें हैं, ये मान करके चलते हैं, ठीक है। बाकी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल कर रखी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 46,000 सीटें हैं उसका एक एग्जैक्ट हमने इसको क्लासिफाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सीट चार्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, टोटल 6 सीट जो ऑल ओवर इंडिया में है 46,000 के आसपास
सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब उन 46,000 में से एनआरआई कोटा 15% रहता है, तो लगभग 7,000 के आसपास सीटें जो होती है वो एनआरआई कोटे में चल जाएगी। ठीक है, तो 46,000 में से लगभग 7,000 सीटों को हम माइनस करेंगे तो 85% सीटों के लिए आती है 39,000, मतलब लगभग 40,000 के आसपास सीटें जो रहेगी, है ना, 39-40,000 के आसपास सीटें जो रहेगी वो 85% के लिए। अब इन 85% में से 19,674 के आसपास सीटें जो रहेगी वो प्राइवेट फीस, मतलब जो रिस्पेक्टिव कॉलेज के अथॉरिटी ने क्या डिसाइड कर रखा है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी वो कॉलेज की फीस हो वो उतना रहेगा। और जो बचे हुए उनकी 50% सीटें होगी। तो ऑल ओवर इंडिया में 19,674 सीटें ऐसी होगी जिनमें कि कॉलेज जो है अपने लेवल पर फीस डिसाइड करेंगे। अपने लेवल मतलब वहाँ की जो स्टेट अथॉरिटी जो होती है, एफआरसी, जैसे एमपी में एफआरसी वगैरह है, तो वो डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से रहेगी। बची हुई ऑल ओवर इंडिया में जो 19,000 सीटें जो है वो गवर्नमेंट फीस पर, जो 50% सीट वाला जो। तो अब हमें ये देखना है कि इन सीटों पर जो एडमिशन होगा हर एक स्टेट में कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, हर एक स्टेट में रिस्पेक्टिवली, जैसे कि मान लो कि पर्टिकुलर आपका स्टेट मान लेते हैं, यूपी मान लेते हैं, यूपी में जनरली 600 के आसपास कट ऑफ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो 600 नंबर सीधी सी बात है कि हर स्टूडेंट प्रायोरिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को देगा। उसके बाद यदि किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला 600 नंबर वाले को, और यदि 600 नंबर कट ऑफ गया तो 599 वाला क्या करेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फैसिलिटी क्या है कि उस पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसे फीस कितनी पे करना है, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर। तो अब हम देखते हैं कि कितना कट ऑफ जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रह सकता है 50% सीट के लिए। ठीक है, हर एक कॉलेज का। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ना उसको क्लियर कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि हमने चार्ट के थ्रू आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन। ये टोटल सीट है, ठीक है ना। तो टोटल सीट कितनी है, 46,000 किसमें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उसमें से प्राइवेट के लिए एनआरआई कोटे के लिए 15% सीटें अलग हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, एक तरीके से 39,346, 47-46 जो भी है। ठीक है, अब उसको भी 50-50 डिवाइड कर देंगे। 50% जो होगी गवर्नमेंट फीस पर रहेगी, 50% प्राइवेट कॉलेज ने जो डिसाइड कर रखी वो। तो जो गवर्नमेंट फीस पर होगी वो 19,674 रहेगी। अब हम देखते हैं कि रिस्पेक्टिव जो स्टेट होंगे उसमें कितना कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कितना ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट यूजी 2022 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, और ये स्पेशली बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन एक तरीके से गवर्नमेंट फीस, गवर्नमेंट फी मतलब कि 50% के हिसाब से जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है, एंड कट ऑफ ड्रॉप। अब कट ऑफ ड्रॉप क्यों लिखा, इसका भी हम आपको मीनिंग समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिस्पेक्टिव, ठीक है, कट ऑफ ड्रॉप का मतलब अभी जो हमने आपको जैसे बताया था कि मान लेते हैं कि यूपी, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, यूपी, ठीक है, यूपी का मान लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जा रहा है, 600 जा रहा है। ठीक है, तो अब यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूआर कैटेगरी की बात करिए। अब यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो अब सीधी सी बात है कि आप 600 में से 30 से 35 मार्क्स ड्रॉप करके देख लीजिए, है ना, मतलब कम जाएगा। तो लगभग कितना जाएगा, 565 से 570 के आसपास जो है गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 50% सीट का कट ऑफ रह सकता है। एक यूपी हमने एक एग्जांपल लेकर के देखा है, और कैटेगरी कौन सी, जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक स्टेट में आपका जो भी 85% का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ गया है, उसके बाद ही डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेगा। हर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन आफ्टर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेगा। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पहली 50% सीटों का कट ऑफ डिसाइड होगा। तो वो हर एक स्टेट का जो कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, प्लस कट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जितने पे क्लोज हुआ उसके बाद जो है, जैसे कि यूआर कैटेगरी में 30 to 35 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी में 30 to 35 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है, एससी कैटेगरी में 30 to 40 मार्क्स के आसपास ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, एंड एसटी कैटेगरी में भी 30 to 40 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है। तो जितना भी आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, रिस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जितना कट ऑफ जाता है, उससे 30 नंबर 40 नंबर के आसपास जो भी आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन में, वो उतना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये अभी हमने एक तरीके से 22 का पेपर नहीं हुआ उसके पहले एक अनुमान लगाया। ठीक है,
22 को एग्जाम होगा, आपको सबको उसके लिए एक तरीके से ऑल द बेस्ट, गुड विशेस है, ठीक है। 22 का 17 जुलाई का पेपर होगा, उसके बाद हम लोग पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, डेफिनेटली एनएमसी का सीट चार्ट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद 18, 19 या 20 जुलाई को वापस से हम आपको एक वीडियो पब्लिश कर देंगे जिसमें कि रिस्पेक्टिव स्टेट का क्या कट ऑफ हो सकता है, 85% का, 15% का, एज वेल एज जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 50% सीट है उसका क्या कट ऑफ रहेगा, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी, सारी चीजें जो है समझ आ गई है। ये नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ये जो कट ऑफ ड्रॉप है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा उसके बाद ही स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो जितना भी कट ऑफ गया, मान लेते हैं कि आपका स्टेट का 580 कट ऑफ गया, तो अब 30 नंबर गिरेगा तो 550 पे ही आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमने आपको डेटा शो कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो वगैरह आपको कैसा क्या लगा आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो जैसी भी आपकी इच्छा है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि 17 जुलाई के लिए आप दबा करके मेहनत करके जाइए। आपने यदि मेहनत कर रखी है तो यकीन मानिए डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। एक अच्छी बात कौन सी है कि हर तरीके से लगातार सीटें बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। अभी 91,000 के आसपास सीटें या 92,000 के आसपास सीटें दिख रही है। हो सकता है क्योंकि सितंबर मतलब अगस्त एंडिंग या सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो अभी तो लगभग हमारे पास 2 महीने जो है बफरिंग टाइम है। तो कम से कम मुझे लगता है कि 1,000, 2,000, 3,000 या लगातार नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं या एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीट बढ़ रही है तो सीटें बढ़ती रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी एंजाइटी को, पैनिक को थोड़ा कम रखिए, ठीक है, बहुत आराम से। और देखिए पेपर का लेवल आप लोग मत डिसाइड करना कि एग्जाम में जैसे कि हो सकता है कि आपने दबा करके पढ़ लिया, ठीक है। और यदि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपने हर तरीके से जो प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करी है, प्लस जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट था या जहाँ से भी आपने तैयारी करी है वहाँ के आपने टेस्ट पेपर वगैरह प्रॉपर दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर की है, एनसीईआरटी रीडिंग प्रॉपर की है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इसके बाद भी यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि पेपर टफ होगा, ठीक है, हो सकता है। मतलब कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे कि शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो नहीं बनते तो स्टूडेंट एकदम से परेशान हो जाता है, अरे यार मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बने, अब क्या होगा। आपसे नहीं बन रहे, इतना पढ़ने के बाद भी यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ होगा, लेंथी होगा, ट्रिकी होगा। और यदि बन रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, बन रहे तो अच्छी बात है। आराम से थोड़ा सा अपने आप को जो है कंट्रोल करके, क्योंकि सिली मिस्टेक, थोड़ा सा पेपर इजी रहता है तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, तो कोशिश करना आप लोग कि चारों ऑप्शन पढ़े। मतलब कि कसम खा लेना कि जब तक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हम लोग, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो गुगली होती है वो बायो में होती है। बायो में इंसान जो होता है वो ये मान करके चलता है कि मेरे 340 या 350 या 335, 330 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन होता थोड़ा सा इससे दूर रहता है कि वो 340 से प्रिडिक्ट करता तो 320 या 310 ही रह जाते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक 2-4 हो जाता है। तो बायो में स्पेशली आप देखना मेरे भाई लोग कि कम से कम ये कोशिश करना है कि हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसी के बाद और ऑप्शन काटते जाना। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, उसके बाद ऑप्शन जो है ऑप्शन को काटते जाना कि मान लो कि क्वेश्चन है उसमें क्या नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग क्या पूछा है, या रिस्पेक्टिव फाइलम, किंगडम या कुछ भी किसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन कराया, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। देन आफ्टर फिर क्या करना है कि जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कि पोरीफेरा से कौन रिलेट करता है, ठीक है। अब मान लो कि सीधी सी बात है उन्होंने एग्जांपल दे दिया है आपको कि एडमसिया दे दिया, ठीक है। तो एडमसिया तो सिलेंडर अटैक एग्जांपल, तो उसको काट दीजिए, है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा, अब 4 में से एक ऑप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। एडमसिया, सी एनिमोन वगैरह, तो ये थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि मैं स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायो के लिए मैं आपको ज़्यादा बोल सकता हूँ। तो इस वजह से सिली मिस्टेक कम से कम होगी, क्योंकि मेरे भाई लोग आपके पास 20 मिनट ज़्यादा है, उसका पॉजिटिव बेनिफिट लेना आप लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट लेंगे वो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। 2 महीने में आपको बताया है कि एग्जाम में टाइम ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके लगातार सीटें बढ़ा रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। प्लस उसके साथ साथ बेटा उन्होंने ये रूल लेकर के आया कि 50% सीटें जो होगी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट फी पर फिल होगी। तो इसलिए आपके पास जो है बेटा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, और यदि आपको कोई और दिक्कत हो या किसी तरह का कोई डाउट वगैरह हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल मतलब हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई दे से, ठीक है। तो 17 जुलाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, थैंक यू सो मच।